Hi students. So today in this video we are going to learn about memory hierarchy. So we have learned that हमारे पास सेवरल टाइप ऑफ मेमोरीज है, हमारे पास रजिस्टर्स है, हमारे पास इंटरमीडिएटरी मेमोरी है, हमारे पास रैम है, हमारे पास रोम है, हमारे पास सेवरल टाइप ऑफ सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस हैं। तो अब इन सारे डिवाइसेस को, इन सारे मेमोरीज को हम क्या करते हैं, एक हायरार्की में सेट करते हैं और उस हायरार्की को हम लोग कहते हैं मेमोरी हायरार्की। मतलब कौन सुपीरियर है, कौन इंफीरियर है, कौन बेहतर है, कौन बेहतर नहीं है। तो इस तरीके से क्या कर रहे हैं, हमने क्या किया है, इसका एक पिरामिड तैयार किया जो आप यहाँ पे बोर्ड पे देख पा रहे हो, जिसको हम लोग यहाँ पे इसको मेमोरी पिरामिड कहते हैं, या इसी को हम लोग क्या कहते हैं, मेमोरी हायरार्की। तो इस मेमोरी हायरार्की को थोड़ा सा अगर आप ध्यान दोगे तो ये जो पिरामिड है ये बेसिकली पिरामिड साइज के अकॉर्डिंग बनाया गया, साइज के अकॉर्डिंग। ये पिरामिड किस लिए है, साइज के अकॉर्डिंग, क्योंकि कंप्यूटर में हम मेमोरी को यूज कर रहे हैं उसका साइज कैसे कैसे बढ़ रहा है और कैसे कैसे घट रहा है। तो आप देखो जैसे जैसे आप ऊपर की तरफ जा रहे हो पिरामिड क्या होता है, छोटा होता चला जाता है। पिरामिड का साइज यहाँ बेस में जो चौड़ाई है धीरे धीरे जैसे 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 ऊपर जा रहे हो यहाँ पे बेस में चौड़ाई क्या होती है, एपिकल में, एपिक पे क्या होता है, वो चौड़ाई कम होती जाती है। हमने यहाँ पे जितनी मेमोरीज हमने अभी तक पढ़ी है उन सारे मेमोरीज को हमने इंक्लूड किया। हमने पढ़ा कि सीपीयू के इनसाइड रजिस्टर्स होते हैं, हमने पढ़ा पिछले वीडियो में इंटरमीडिएटरी मेमोरी के बारे में जिसको हम लोग कैश मेमोरी कहते हैं। उसके प्रीवियस वीडियो में हमने प्राइमरी मेमोरी को पढ़ा था जिसमें रैम रोम के बारे में हमने पढ़ा। इसके अलावा सेकेंडरी मेमोरीज है, जिस सेकेंडरी मेमोरीज के बारे में अभी हम लोगों ने डिस्कस नहीं किया है वो फर्दर वीडियोस में करेंगे, लेकिन सेकेंडरी मेमोरी को हम लोगों ने समझा है। प्राइमरी और सेकेंडरी का जब हम लोग डिफरेंशिएशन कर रहे थे वहां पे इसको हमने समझने की कोशिश की है। तो आप जैसे जैसे ऊपर बढ़ोगे इसका मतलब क्या होगा, साइज डिक्रीज करता चला जाएगा। यानी अगर सेकेंडरी मेमोरी है तो सेकेंडरी मेमोरी का साइज मैंने बताया था कि अनलिमिटेड होता है, जितना आप बढ़ाना चाहते हो बढ़ा सकते हो। लेकिन वहीं पे जब मेन मेमोरी की बात करते हैं यानी रैम की बात करते हैं तो उसका साइज लिमिटेड होता है इन जीबीज। वो आज के डेट में 8 जीबी 10 जीबी 12 जीबी तक हो रहा है, तो लेकिन वो लिमिटेड है, उससे ज़्यादा आप प्राइमरी मेमोरी को अपने कंप्यूटर में बढ़ा नहीं सकते हो। लेकिन वहीं जब कैश मेमोरी की बात करते हैं तो कैश मेमोरी आज के डेट में भी इतना ज़्यादा नहीं है, 512 MB, बहुत सॉरी 512 MB नहीं, वो 2 MB 4 MB 8 MB इस तरीके से 32 MB 64 MB का आपको कैश मेमोरी मिलेगा। जो पहले के टाइम पे ये 512 KB और 1 MB हुआ करता था, तो इसका साइज और क्या हो गया, कम हो गया। वहीं रजिस्टर्स में जाओगे तो ये बिट्स में होते हैं, रजिस्टर में क्या होंगे, बिट्स में होंगे। 8 बिट 16 बिट का एक एक रजिस्टर होता है, 32 बिट 64 बिट, आज का माइक्रो प्रोसेसर में 64 बिट का रजिस्टर होता है। तो यहाँ पे हम लोग बिट्स में हैं, यहाँ केबीज और एमबीज में है, यहाँ जीबीज में है, और यहाँ पे आप अनलिमिटेड स्टोरेज है। तो जैसे जैसे आप ऊपर की तरफ बढ़ोगे साइज क्या होता चला जाएगा, डिक्रीज होता चला जाएगा। यानी हम लोग नीचे की तरफ बढ़ेंगे तो मेमोरी का जो साइज होगा वो क्या होगा, इंक्रीज होगा। रजिस्टर का साइज सबसे कम होगा तो वही सेकेंडरी स्टोरेज का साइज सबसे ज्यादा होगा। वही यहाँ पे मैंने लिखा है, जैसे जैसे आप ऊपर की तरफ जाओगे साइज क्या होगा, डिक्रीज होगा। वहीं पे जब हम लोग कॉस्ट की बात करेंगे, इसका साइज छोटा है लेकिन इसका कॉस्टिंग ज्यादा है इन कंपैरिजन। ये कॉस्टिंग जो हम लोग बता रहे हैं वो कॉस्टिंग बता रहे हैं कि वो कितना डेटा स्टोर कर रहा है। यहाँ पे अगर हम 1 TB डेटा स्टोर कर रहे हैं तो उसके लिए जितना पैसा खर्च कर रहे हैं, यहाँ पे 1 TB अगर डेटा इसी रजिस्टर में स्टोर करना होगा तो रजिस्टर का प्राइस कितना लग जाएगा, तो ये काफी महंगा हो जाएगा। तो जैसे जैसे आप ऊपर की तरफ बढ़ोगे जो हमारा कॉस्ट होगा मेमोरी का वो क्या होगा, बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, वहीं पे इस साइड आप देखो जैसे जैसे हम नीचे की तरफ बढ़ेंगे, जो मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, साइज इंक्रीज करता चला जाएगा। ऊपर बढ़ोगे साइज डिक्रीज करेगा, नीचे बढ़ोगे साइज इंक्रीज करेगा। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है एक्सेस स्पीड की, मतलब कौन सा मेमोरी कितना फास्ट होगा। तो ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, कैश मेमोरी बहुत फास्ट है। वहीं रजिस्टर की जब बात करेंगे तो रजिस्टर तो सबसे ज्यादा फास्ट होगा क्योंकि तो इनसाइड सीपीयू ही होता है। तो रजिस्टर आर द फास्टेस्ट मेमोरी। अगर आपसे कोई पूछे इन सभी का नाम देके कि सबसे फास्ट मेमोरी कौन सा होगा, आप कहोगे रजिस्टर, या फिर इनमें से कोई भी 4 कैटेगरी 5 कैटेगरी आपको दी गई ऑप्शन में, तो इसको देख के आप बता सकते हो कि कौन सा मेमोरी फास्ट होगा। तो सबसे फास्ट मेमोरी होगा वो होगा रजिस्टर। फास्ट मेमोरी कहने का मतलब कि डेटा ट्रांसमिशन स्पीड किसका बेहतर है, तो रजिस्टर का सबसे ज्यादा होगा, फिर कैश मेमोरी का जिसको हम लोग इंटरमीडिएटरी मेमोरी कह रहे हैं, इसके बाद मेन मेमोरी का होगा। ठीक है, इसके बाद सेकेंडरी स्टोरेज का डेटा ट्रांसमिशन स्पीड होगा। तो जैसे जैसे हम नीचे जाएंगे
एक्सेस स्पीड क्या होता चला जाएगा, घटता चला जाएगा, और ऊपर की तरफ जाएंगे तो जो एक्सेस स्पीड है मतलब डेटा ट्रांसफर रेट है वो क्या होगा, बढ़ेगा, ऊपर की तरफ बढ़ेंगे। तो इसीलिए इसका कॉस्ट क्या होता जाता है, बढ़ता चला जाता है। क्यों? क्योंकि इसका डेटा ट्रांसमिशन स्पीड बेहतर है इसकी अपेक्षा। ठीक है। सो दिस पिरामिड इज नोन एज मेमोरी हायरार्की या मेमोरी पिरामिड। तो ये एक इम्पॉर्टेंट सवाल है, या सवाल ना भी है, लेकिन आपको जानने के लिए, आपके जानकारी के लिए, एक अच्छा सा कंपैरिजन करने के लिए, एक कंपैरिजन चार्ट कह सकते हो। तो इसको आप देख के इसमें सारी चीज़ आप इंक्लूड कर सकते हो। कौन सा सबसे पहले यूज होगा, कंप्यूटर सबसे पहले किसको यूज करता है, तो रजिस्टर को पहले यूज करेगा, फिर कैश मेमोरी को यूज करेगा, फिर मेन मेमोरी को यूज करेगा, तब सेकेंडरी मेमोरी को यूज करेगा। तो ये इसका बिहेवियर भी होगा कि कौन साइज हो गया, कौन पहले यूज हुआ, साइज किसका क्या होगा, कॉस्ट किसका क्या होगा, एक्सेस स्पीड किसका क्या होगा, कौन किसका कितना डेटा स्टोरेज कैपेसिटी होगा, ये सारी चीजें इस पिरामिड से आप डिस्क्राइब कर सकते हो। सो दिस इज ऑल अबाउट द मेमोरी हायरार्की। तो इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग सेकेंडरी स्टोरेज के बारे में समझने की कोशिश करेंगे। थैंक यू।